एक बार एक गांव में एक युवा लड़का अपनी समस्याओं से घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं से कोई आकर मेरी मदद तो जरूर करेगा। भगवान मेरे लिए कुछ तो करेगा ही करेगा। कोई तो ऐसा चमत्कार होगा जो मेरे साथ होगा। एक दिन वो संत के पास पहुंचा। बोला, महाराज मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, इसका कुछ उपाय बताइए। संत ने जब सवाल सुना और मुस्कुराए, उन्होंने पूछा, बेटे एक बात बताओ, तुमने कभी गीता पढ़ी है? लड़के ने कहा कि महाराज सुनी तो है लेकिन समझ में नहीं आई। संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी यही सोचते थे कि मेरे साथ तो भगवान हैं, सब कुछ कर देंगे, चमत्कार हो जाएगा। उन्होंने भी कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, कि हे माधव, आप तो भगवान हो, कृपा कर दो। आप चाहो तो 1 मिनट में इन शत्रुओं का नाश कर सकते हो, मुझे क्यों लड़वा रहे हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन ये युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। उस संत ने लड़के से कहा कि हे बेटे, समस्या तुम्हारी है तो समाधान भी तुम्हें ही खोजना होगा, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक तुम आगे नहीं आओगे, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कोई आने वाला नहीं। अब सोचो, हम भी तो यही करते हैं ना, बैठ जाते हैं कि चमत्कार होगा, कोई आएगा हमें एकदम से सफल बना देगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें हाथ, पैर, दिमाग, दिल सब कुछ दिया। उन्होंने क्यों दिया? आपके हाथ पैर देने से उनका क्या लाभ है? उन्होंने इसलिए हाथ पैर, दिमाग और हृदय दिया ताकि आप खुद अपना भाग्य लिखें। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि कोई तांत्रिक, कोई गुरु, कोई ज्योतिषी हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगा। लेकिन सच यह है कि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर स्वामी विवेकानंद जी यही सोचते तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता? क्या वो बन पाते स्वामी विवेकानंद? अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये सोचते कि उनके लिए तो कोई रॉकेट बना ही देगा, तो क्या वो बन पाते मिसाइल मैन? नहीं बन पाते। आजकल लोग मन्नतें मांगते हैं कि हे भगवान, एक गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो, केवल एक बंगला दिला दो, मुझे ये दिला दो। समाज में एक और बड़ी समस्या, विकट समस्या है कि हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और जब जब हम संस्कारों को भूलते जाएंगे तो याद रखिएगा, समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आज बच्चे जो हमारी नई पौध है, जो आने वाली पीढ़ी है, जिनके हाथ में हमारे भारत का भविष्य है, उनको हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, हम उनको टोक नहीं पा रहे हैं। वो मोबाइल में गाने बजा रहे हैं, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान। वे हीरो हीरोइन के बारे में सोचते हैं जो वो पर्दे पर देखते हैं। लेकिन अगर वही गाना हम भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर सुने तो वो भजन बन जाता है। समस्या गानों में नहीं है, समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनका बच्चा उनके उपस्थिति में कितना मोबाइल फोन चला रहा है।
और उन मोबाइल फोन में क्या क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल के कवर पर किसका फोटो लगाए हैं, माँ बाप को देखना चाहिए। वो किसी फिल्मी अभिनेत्री का फोटो लगाया है या फिर किसी फिल्मी अभिनेता का फोटो लगाया है, या फिर राम सीता, शिव पार्वती। ये माँ बाप को देखना होगा, समझना होगा कि अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें कि दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ा यूनिक कोई पर्सन है, तो वो माता पिता है। वो माता पिता हैं। बताएं कि उनकी मां, उनके पिता हीरो हैं। बच्चे कभी नहीं भटकेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं संस्कारों की रक्षा किताबों से नहीं, परिवार से होती है। किताबों में सिर्फ पढ़ाया जाता है, परिवार में सिखाया जाता है। परिवार आपको जीना सिखाता है। जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहां के प्रिंसिपल कहते हैं कि हम आपके बच्चे को बदल देंगे। असंभव, असंभव। मां बाप अपने बच्चे को बदल सकते हैं, सिर्फ मां बाप अपने बच्चे को बदल सकते हैं। और जब बच्चों को बदल सकते हैं, जब एक घर बदलेगा, एक परिवार बदलेगा, तो समाज भी बदलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप भी बैठकर सोचेंगे कि कोई आपकी मदद करेगा, या फिर खुद अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेंगे? यदि आपकी आत्मा जाग गई तो जो मैं कह रहा हूं उस विचार को फैलाइए, क्योंकि बदलाव एक विचार से आता है और आज ये विचार आपके हाथ में है। मैं सीधा सीधा तुमसे कहता हूं, कई बार मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ चुकी है। पैसे ने ऐसी तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ा कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। तुमको लग रहा है कि सब कुछ पैसे से खरीदना बहुत आसान हो गया है। भगवान को भी पैसे से खरीदना जान गया हूं मैं। आपके मन में यह अहम आ गया है। क्यों? क्योंकि दर्शन से आप पैसे कर लेते हो, जाकर वीवीआईपी दर्शन कर लेते हो, तो लगता है कि भगवान बिक गए, लेकिन कोई भगवान नहीं बिका। आपके इस वीवीआईपी दर्शन में भगवान प्रभाव में नहीं आने वाले। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि दुर्योधन के सभा में जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा कहा कि अरे भाई खा लो, 5 भोग कर लो, जीवन में कुछ खाया पिया नहीं है। मथुरा में खट्टे छाछ खाते पीते थे, दूध दही खाते थे। ये दुर्योधन ने बोला। भगवान जब बाद में गंभीर हुए तो बोले कि सुनो दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां केवल 2 ही अवस्थाओं में खाता है। ये जो मैं कहने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। या तो अभाव में खाए या फिर प्रभाव में खाए। अभाव में हो तो जैसे भिखारी, रोटी नहीं है, भूख लगी है, तो कोई गाली भी देना उसे तो वो खा लेगा, क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं है, उसको भूख लगी है। कोई रोटी लेकर आ जाएगा तो वो खा लेगा, क्योंकि उसके जीवन में अभाव है। अब इसके उलट है प्रभाव। प्रभाव क्या है? मान लो आपने अपने घर में बहुत भोजन कर लिया, इतना खा लिया कि अब और नहीं खाया जा सकता है। बाद में आपकी मिसेज ने कहा कि एक लड्डू और खा लो या आइसक्रीम खा लो। आप उन पर चिल्ला पड़े, अरे कि खा के मैं मर जाऊंगा क्या, उल्टी कर दूं। और आपके दोस्त आ गए, दोस्त ने कहा कि चलो एक मोमोज भी खा लेते हैं, आप खा लिए। या किसी बड़े आदमी ने कह दिया। लेकिन जब आपकी पत्नी आपको आइसक्रीम खिला रही थी तो आप नहीं खा पा रहे थे। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी, आपका दोस्त ने आपको ऑफर किया कि ये खा लो, तो आपने तुरंत खा लिया, क्योंकि प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो दुर्योधन, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती हैं। जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो मेरे चरणों को दबाती हुई बैठती हैं। इसलिए अभाव तो मुझे नहीं है।
तुम अपने भाइयों की संपत्ति को लूट कर तुम बैठे हुए हो, इसलिए तुम्हारा कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। तुम तो महा कलंकी आदमी हो। और अंतिम बात दुर्योधन सुन लो, मैं नारायण श्री कृष्ण हूं, ना अभाव में खाता हूं ना प्रभाव में खाता हूं तो सिर्फ भक्त के भाव से खाता हूं। जिसका सर्व था अभाव तेरे भीतर है, इसलिए विदुर के पास जा रहा हूं और केले के छिलके खा के आ रहा हूं। विदुर के पास चले गए, केले के छिलके खा के आ गए भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान को प्रभुत्व से पाना चाहते हो, गुरु को प्रभाव से पाना चाहते हो, संत समाज को प्रभाव से पाना चाहते हो, नहीं पा पाओगे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आपकी बुद्धि और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की कमी है, क्योंकि आप खरीदने लगे हो। हर चीज का मोल भाव करना आपके मन में और आपकी बुद्धि में आ गया है। संतों को खरीदने लगे, दाम लगाने लगे कि वो कितने में आए थे, वो ये कितने में आएंगे, हम तो 25 लाख में बुला रहे हैं, किसी को 1 करोड़ दे रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा ज्ञान जहां से मिले आप ले लो। जब आप अच्छा ज्ञान ले लोगे, जो चीज ले रहे हो वही तो आपके अंदर रहेगा। विद्या बधु जीवनम, माता सरस्वती हमारी मां है। मां और पुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री ना तो बेची जाती हैं और ना ही कभी पुत्री को बेचा जाता है। माता और पुत्री की रक्षा की जाती है, उनको प्रणाम किया जाता है। खरीदार मत बनो, ज्ञान को खरीदो मत, शिक्षा को खरीदो मत। जिन लोगों को आप सुन रहे हैं उन्हें प्रणाम करें, निमंत्रण दो, और निमंत्रण देते वक्त कहो कि अगर मामला लेन देन का है तो मैं प्रणाम करता हूं। और अगर वो आके ये कहें कि मैं पेड़ के नीचे 4 लोगों को ज्ञान की बातें बताना चाहता हूं, आपकी निष्ठा, आपके नियम, आपकी सात्विकता, आपकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए उस जगह, तो उन्हें स्वीकार करिए। रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी प्यारी बात है, याद आ गई मुझे। अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी महाराज। बड़े महाराज बड़ी पूजा पाठ किया करते थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ वरदान मांग लो। महाराज बोले मुझे अहंकार दे दो। बोले ये आदमी पागल हो गया है क्या? दुनिया में कोई भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, तो लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा सब अहंकार मिटा दीजिए, क्रोध मिटा दीजिए, लोभ मिटा दीजिए। इतना बड़ा शिष्य, इतना बड़ा महाराज। सुतीक्षण जी महाराज बोले कि हमको अभिमान दे दो। भगवान ने पूछा, सुतीक्षण जी क्या कर रहे हो, अभिमान क्यों मांग रहे हो? तो बहुत बड़ी प्यारी बात कही सुतीक्षण जी महाराज ने। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे अभिमान इस बात का चाहिए कि मैं रघुपति का सेवक हूं और मेरे सच्चे पति रघुपति हैं। इस बात का अहंकार मुझे दे दो। दुनिया में कहीं ना कहीं अहंकार तो करना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया कि मैं भगवान का भक्त हूं, इस बात का अहंकार मुझे रहे। अगर अहंकार ही रखना है तो मैं कहूं कि मैं भगवान की बहुत पूजा पाठ करता हूं, इस बात का मुझे गर्व है, घमंड है। धन पर क्यों करना, गाड़ियों पर क्यों करना, पुत्रों पर क्यों करना? अगर करना ही है तो रघुनाथ पर करो। यदुनाथ का मैं सेवक हूं, अपने गुरु का मैं सेवक हूं। ये अहंकार होना ज्यादा अच्छा है महाराज।
यही अहंकार होना चाहिए। जीवन में अहंकार तो होगा, लेकिन अपने प्रभु के प्रति अहंकार होगा। और इसी मंगल कामना के साथ आज आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द मिलता हूं एक नए सत्र में। नमस्कार।